गोपालगंज में चुनावी बिगुल फूंक दिया गया है। जी हां, तमाम जो राजनीतिक पार्टियां हैं, उनके जो प्रत्याशी हैं, उन्होंने अपना नामांकन भी कर लिया है। आज 14 अक्टूबर है और आज वो अंतिम तारीख थी जब जो प्रत्याशी गोपालगंज सदर सीट से चुनाव लड़ना चाहते थे वे अपना नामांकन कर सकते थे। तो आपको बता दें कि तमाम जो प्रत्याशी हैं, चाहे बीजेपी के कुसुम सिंह हो या फिर मोहन प्रसाद गुप्ता जो कि आरजेडी के सिंबल पर चुनाव लड़ रहे हैं, या फिर साधु यादव, जी हां, जो सबसे बड़े फैक्टर माने जाते हैं गोपालगंज में, उनकी पत्नी इंदिरा यादव इस बार बसपा के टिकट पर चुनाव लड़ रही हैं और कल यानी 13 अक्टूबर को ही उनका नामांकन कर लिया गया था। तो अब जब नामांकन हो गया है तो उसके बाद अब क्षेत्र भ्रमण कर रही हैं इंदिरा यादव। इंदिरा यादव जो है वो गोपालगंज के सभी गलियों में घूम रही हैं और जब विधायक हुआ करते थे साधु प्रसाद यादव, अनिरुद्ध यादव उर्फ साधु यादव, तो उनके द्वारा जो क्षेत्र में काम किया गया उसको फिर से याद दिला रही हैं कि एक बार और मौका दिया जाए ताकि आगे गोपालगंज के विकास में अपना जो सहयोग होगा वो दिया जा सके। बहुजन समाज पार्टी, जी हां, बीएसपी के टिकट पर पूर्व में भी अनिरुद्ध प्रसाद यादव उर्फ साधु यादव ने चुनाव लड़ा है और पिछली बार की बात करें 2020 के विधानसभा चुनाव की, तो उस चुनाव में साधु यादव को करीब 40,000 के आसपास वोट, 41,000 वोट जो है वो आया था, यानी दूसरे स्थान पर रहे थे। लेकिन गोपालगंज की अगर बात करें तो वहां पर पिछले 4 बार से, साल 2005 के अक्टूबर, साल 2010, फिर साल 2015 और साल 2020, चारों बार बीजेपी के प्रत्याशी वहां से जीतते आए हैं और वो प्रत्याशी रहे हैं स्वर्गीय सुभाष सिंह, जिनका अब निधन हो गया है, जिसके बाद वो सीट खाली पड़ी जहां पर फिर से चुनाव हो रहा है। तो चुनाव प्रचार में पूरी तरीके से लगे हुए हैं साधु यादव और उनकी पत्नी इंदिरा यादव। जी हां, 101 गोपालगंज विधानसभा के उपचुनाव में इस बार फिर से ताल ठोक रहे हैं साधु यादव और कह रहे हैं कि जिस मेडिकल कॉलेज की मांग लंबे समय से गोपालगंज में उठती रही है, अगर इस बार वो या उनकी पत्नी जो चुनाव लड़ रही हैं वो अगर विधायक बन जाती हैं तो इस मांग को, गोपालगंज की जो ये जनता मांग रही है, उसे पूरा करने का काम करेंगी। गोपालगंज के सभी जगहों पर इंदिरा यादव जो है वो पहुंच रही हैं, लोगों से जनसंपर्क कर रही हैं और साथ ही साथ खासकर बसपा से चूंकि उन्हें टिकट मिला है तो ये बात भी मानी जा रही है कि दलित वोट जो होगा वो भी साधु यादव को मिलेगा, जैसा पूर्व का रिकॉर्ड ही बताता है। इसके साथ ही साथ मुस्लिम और यादव भी उनको वोट करते आए हैं। अगर पारंपरिक वोटों की बात करें जो साधु यादव को मिला है तो उसमें मुस्लिम और यादव मतदाता भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिए हैं। तो सबसे बड़ी जो टेंशन है वो साधु यादव बनाते हैं हर बार राजद के प्रत्याशी के लिए। मोहन गुप्ता को पहली बार टिकट दिया गया है और इसके पूर्व में लगातार 4 बार से राजद के सिंबल पर चुनाव लड़ रहे थे रियाजुल हक राजू, लेकिन एक बार भी उन्हें सफलता नहीं मिली। उन्हें एक बार बस जीते थे, वो साल 2005 का फरवरी माह था। तो इंदिरा यादव जो हैं, साधु यादव की पत्नी, वो पूरी तरीके से कमर कस चुकी हैं, क्षेत्र का भ्रमण कर रही हैं और इस बार चुनाव में फिर से वो राजद के लिए एक बड़ी मुसीबत बनकर सामने आई हैं।